भारत एक ऐसा देश है जहां पर बाकी दुनिया की तरह प्रेशर जो है, पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो पड़ रहा है, अर्बनाइजेशन का प्रेशर जो है वो पड़ रहा है, जिसके चलते सरकारें जो हैं वो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स में कुछ बदलाव ला रही हैं, या बदलाव ला रही हैं या फिर उन्हें डिमोलिश कर रही हैं। कई ओल्ड बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा है, कई ओल्ड बाजार्स को जो है वो सिरे से खत्म किया जा रहा है। इसे लेकर कई लोग जो हैं वो चिंता भी जता रहे हैं। हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत है, स्वप्ना लेडिल, जो एक रिसर्च स्कॉलर भी है और हिस्ट्री के बारे में काफी जो है जानकारी रखती हैं। उनका जो प्यार है आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स के बारे में, वो अपना प्यार जो है वो अलग जो वॉक्स वो क्यूरेट करती हैं उनमें झलकता है। वो एक जमाने में इंटैक्ट के साथ भी जुड़ी रही थी। नमस्कार मैम, इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। आप हमें ये बताएं कि जो अभी दिल्ली का अगर हम बात करें, खासकर जो यहाँ की जो स्काई लाइन है वो बदल रही है। अगर हम नई दिल्ली की ही बात करें, पार्लियामेंट के आसपास की ही बात करें, वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आ गई हैं। पहले पार्लियामेंट दिखाई पड़ता था, लेकिन अब उसके पीछे और ऊंची बिल्डिंग्स भी दिखाई पड़ रही हैं। जी हाँ। काफी बदलाव तो आया है दिल्ली में। काफी समय तक दिल्ली का जो कैरेक्टर था वो लो राइज था, कि ऊंची बिल्डिंग्स नहीं थी, बहुत सारी हरियाली थी, पेड़ बहुत थे। ये एक मॉडल था जो कि जब नई दिल्ली बनी है हम्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो यही एक प्लान लेकर बनाई गई थी नई दिल्ली। और वो जो प्लान है उसने अपनी जो छाप छोड़ी है दिल्ली के डेवलपमेंट पे, वो हम्म। आजादी के बाद के दशकों में भी वो चलता रहा। जो भी नया डेवलपमेंट हुआ वो सब लो राइज, एक दो तीन स्टोरी के आगे नहीं बढ़ता था, और काफी सारे पेड़ लगाए जाते थे। तो वो हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि वो बदल रहा है। और नई दिल्ली का जो हिस्सा है एनडीएमसी एरिया, उसमें ही नहीं पर उसके चारों तरफ और आगे भी अब हम देखने लगे हैं कि जो लो राइज डेवलपमेंट था वो कम करके, और उसके बदले कुछ और ऊंची बिल्डिंग्स और डेंसिटी ज्यादा और ज्यादा पास बिल्डिंग्स बनने लगी हैं। तो वो हम्म। स्काईलाइन है वो जरूर बदल रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बदलाव है, ये इसके साथ कुछ तो मुश्किलें भी आएंगी। और वो मुश्किलें ये हैं कि आप पहले तो हरियाली जो है वो कम कर रहे हैं, और उससे क्या होता है कि एक तो जो हमारा जो वातावरण का जो प्रदूषण है वो, एयर पोल्यूशन की इशू ऑलरेडी हमारे पास है, हम्म। वो और ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं लोगों का, हम लोग जो वैसे ही इतने एक क्राउडेड शहर में रहते हैं, एक जहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना कंक्रीट के बना हुआ है, उसके बीच में अगर हमको हरियाली नहीं मिलेगी जरा भी, हम्म। तो हमारा जो मानसिक हम्म। हमारी जो मानसिक स्थिति है, संतुलन। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बदतर होती जाती है। बिल्कुल। आप मैं ओपन स्पेसेस के बारे में भी आपके सुझाव जो है वो पढ़ रही थी। आपने जो किताब लिखी है उसमें मैं यहाँ के नेहरू पार्क का जिक्र पढ़ रही थी। उल्लुओं का पेड़, तो पेड़ों के बारे में आपने काफी अच्छी सी कुछ रिसर्च की हुई है। दिल्ली में बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक किताब है जो मैंने अपनी बहन के साथ लिखी है। और मैं अगर आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं, तो मैंने ज्यादातर हिस्ट्री के बारे में लिखा है, उन्होंने हॉर्टिकल्चर के बारे में लिखा है। वो एक बात ये एक एक जो बात वो कहती हैं वो ये कहती हैं कि हमारे जो पुराने पेड़ हैं, पुराने पेड़ का मतलब ये है कि जो नेटिव स्पीशीज हैं, जो दिल्ली की जो आबो हवा है, दिल्ली की जो वातावरण है, उससे बिल्कुल सूटेड है। हाँ, हम्म। वो जो यहाँ पे पनपते हैं, वो उस किस्म के पेड़ जो लगाए गए हैं, वो एक अच्छी चॉइस है दिल्ली के हम्म। लिए। अ, अक्सर क्या होता है कि हम लोग पेड़ों को देखते हैं, हम लोग जो चीजें लगाते हैं और पौधे लगाते हैं, हम लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं कि सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस तरह से। हम्म। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि ये इको फ्रेंडली है कि नहीं है।
इस जगह के लिए ये सूटेड है कि नहीं है। और हमारी हिस्ट्री में भी कई बार ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे कि वो विलायती कीकर जो कि बहुत सारा लगा दिया था रिज पे, उससे बहुत नुकसान हुआ है हम लोग को, कि उसने बाकी पौधों को खत्म कर दिया और वो बहुत इको फ्रेंडली नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या जब हम पौधे लगाते भी हैं तो कौन से पौधे लगाते हैं, कौन से पेड़ लगाते हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के आसपास भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पहले मिनिस्ट्रीज थी, अब धीरे धीरे करके वहां से निकलेंगी और दूसरे जो नई बिल्डिंग्स हैं वो बन रही हैं। आप इस बदलाव को किस नजर से देखती हैं? अम, अ, असल में अगर मेरी जो निजी राय अगर आप देखें तो मेरा सोचना ये है कि इस बदलाव की शायद जरूरत नहीं थी। और इसलिए मैं कह रही हूं कि अक्सर कहा जाता है कि ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ये कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट जो हमारी पुरानी थी ये कॉलोनियल बिल्डिंग है। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जब जिस वक्त बनी है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, उस वक्त वो ऐसा समय था कि हमारा जो आज़ादी का जो मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, आज़ादी की लड़ाई हमारी जोर पकड़ रही थी। और उसका जो रिस्पॉन्स था, अ, उस अ, अंग्रेजों पे इतना प्रेशर पड़ गया था कि उन्होंने फिर दिल्ली दिल्ली आने का उनका मकसद यही था कि इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट बढ़ रहा है उसको हम किस तरह से जवाब दें, जवाब पॉजिटिव तरीके से, कि हम अपना जो राज है हम इसको थोड़ा सा इंडियनाइज करें किस तरह से। और उसकी अगर आप बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में भी देखिए तो वो इंडियनाइज्ड जो चीजें हैं वो दिखती हैं आपको। वो सैंडस्टोन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो छज्जे हैं, छतरिये हैं, जालियां हैं, राष्ट्रपति भवन का जो गुंबद है जो बिल्कुल सांची स्तूप के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब चीजें इंडियनाइजेशन हुआ था। इनफैक्ट जो सिविल सर्विस थी, जो गवर्नमेंट सर्विस थी, उसका भी इंडियनाइजेशन हुआ था। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट्स खुले, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे थे। और इनफैक्ट जब पार्लियामेंट जब खुली तो उसमें तो शुरुआत से इंडियंस ही थे, क्योंकि इंडियंस ने इसको बहुत लड़के ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो पार्लियामेंट्री जो इंस्टीट्यूशन है, इसको बहुत लड़के लिया था अंग्रेजों से। तो ये तो इसमें तो मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट देखती हूँ, इसमें मैं कॉलोनियलिज्म नहीं देखती हूँ। और दूसरी चीज ये है कि हम अब बहुत सारी बिल्डिंग्स जो कि दूसरे दूसरे जगहों पे भी थी, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, उनको हम लेके सेंट्रल विस्टा में ला रहे हैं। तो उसमें एक तो पेड़ तो काटने ही पड़े, नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ कटे, और वो पेड़ काटना मेरे ख्याल से एक अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये कि आपने पेड़ तो कटे ही हैं, और इतने सारे वहां पे पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, गवर्नमेंट स्टाफ की बढ़ जाएगी। उसका जो एक कैरेक्टर है एक पब्लिक के फेस के तौर पे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हम जानते ही हैं कि जहां भी सरकार के डिपार्टमेंट्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, तो पे वहां पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उतना वो उस तरह की जगह नहीं रह जाती है जहां आप घूम ओपन फिर सके। कॉमन पब्लिक, हाँ। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इन इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये उतना पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। मैम, ये भी जैसा कि आपकी ये भी मैं कहीं पढ़ रही थी, आपने बोला था कि जो कई देश हैं वो अपनी विरासत के आसपास अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। इसका जी। जो जिक्र है मैं चांदनी चौक और इस इलाके के साथ कर रही हूँ। आप इस बदलाव को जो इन इलाकों पे हो रहे हैं उन्हें कैसे देखती हैं? हाँ, हम लोग एक जो गलती करते हैं वो हम लोग सोचते हैं कि हेरिटेज वर्सेस डेवलपमेंट, हम्म। ये हमको एक चॉइस करनी है कि हम हम्म। हेरिटेज लेंगे कि डेवलपमेंट लेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि हेरिटेज हमको डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है।
मतलब हाँ, हेरिटेज इक्वल टू डेवलपमेंट का डेवलपमेंट। हाँ। या हम्म, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हम्म, डेवलपमेंट का मतलब बिल्डिंग बना देना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है कि कैसे हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, हम्म, है ना? मेरे ख्याल से तो डेवलपमेंट वही होना चाहिए कि हम्म, लोगों की इनकम बढ़े, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़े। वही, उसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे। उनकी उनका जो हेल्थ और हैप्पीनेस है वो बढ़े। तो उस अगर उस तरह से हम लोग देखें तो मुझे लगता है कि ऐसी जगह जैसे चांदनी चौक या पुरानी दिल्ली है, हम्म, वहां पे अगर हम देखें, वहां पे एक एसेट जो है वो कमर्शियल एरिया काफी है आजकल, थोड़ा बहुत रेसिडेंशियल भी है। बट सबसे उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इट्स अ हेरिटेज जोन, इट्स अ हेरिटेज प्रीसिंक्ट जिसको कहते हैं प्लानिंग टर्म्स में। अगर आप मास्टर प्लान को भी देखिए, उसको एक हेरिटेज जोन माना गया है। अब वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, जहाँ वहां पे जो स्ट्रीट प्लान है, जो हवेलियां हैं जिसमें आंगन है, ये हमको प्रिजर्व करके रखना है। इस वजह से सिर्फ नहीं कि वो बहुत सुंदर लगता है, अगर उस बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, हम्म, उनको आप प्रिजर्व करके रखिए। और डेवलपमेंट आप इस तरह से देखिए कि अगर वो बिल्डिंग्स जो हैं उसमें ऐसा आप डेवलपमेंट इनकरेज कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज इनकरेज कीजिए कि उनका जो हेरिटेज कैरेक्टर है वो बना रहे। क्योंकि आप दुनिया भर में देखिए कई जगह, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ वेनिस का। वेनिस एक शहर है इटली में जहाँ पे लोग, टूरिस्ट बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं ये देखने के लिए। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ना, ये नहीं कि कोई खास मॉन्यूमेंट्स हैं, बट वो जो शहर का जो लुक है, जो हेरिटेज लुक है, जो पुराना, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे रहना चाहते हैं, वहां पे खाना खाना चाहते हैं, वहां पे शॉपिंग करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं, हम ये हो सकता है कि पुरानी दिल्ली में भी इतनी सारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो उनको तोड़ तोड़ के, आज क्या होता है कि वो बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है और एक नया नया शोरूम बन जाता है वहां पे। हम्म, और बल्कि अगर उसको, बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाए, उस बिल्डिंग में ही आपको जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करनी है वो कर पाए आप, तो उससे आपको कहीं ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए इकोनॉमिक टर्म्स में। पर उसके लिए हम लोग को काफी हद तक थोड़ा क्रिएटिवली सोचना है, और इंडिविजुअल्स को ही नहीं, और पर हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, जो रूल्स बनाती हैं, जो रेगुलेशंस बनाती हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो नया डेवलपमेंट है, जैसे कि आपको नया एक घर बनाना है, नई आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी बनानी है, हम्म, उसके लिए आपको आसानी से लोन मिल जाता है। पर अगर आपको 200 साल पुरानी बिल्डिंग को अपग्रेड करना है या रेनोवेट करना है, वो आपको, उसके लिए आपको लोन नहीं मिलता है। तो ये सब चीजों की वजह से हम एक बहुत बड़ा एसेट जो हमारा है, जो कि ये हेरिटेज बिल्डिंग्स का है, हम इसको खोते चले जा रहे हैं। और बल्कि अगर हम इसको बचा के प्रिजर्व चले, करें। हाँ। तो वो हेरिटेज वर्सेस डेवलपमेंट वाली स्थिति नहीं आएगी। हेरिटेज के थ्रू ही हम डेवलपमेंट कर पाएंगे अपना, और बहुत बेहतर कर पाएंगे बल्कि। थैंक यू सो मच मैम, ये समझाने के लिए कि डेवलपमेंट को हमेशा जो है वो उसे तोड़ फोड़ के साथ ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि विरासत के साथ भी जोड़कर अभी, देखना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।